हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बाण और लेके आया हूं महाकाली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। माँ क्या कह रहे हैं मैं अब देखूंगा। सब सबके लिए रीडिंग एप्लीकेबल है और ये टाइमलेस है और कलेक्टिव है, तो जब देखेंगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड यस, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अगर महाकाली को मानते हो और ये रीडिंग आपके सामने आए हैं, सिर्फ देख सकते हो। आई डोंट ऑफर प्राइवेट रीडिंग, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिन में एक बार जरूर आके देख लीजिएगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया। जय माँ काली, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए, उनको अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है। ओके, एंड द कार्ड इज षोडशी। अब षोडशी माँ जब अपियर किए हैं तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आप अपना सेल्फ एस्टीम के ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। हो सकता है रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो सकता है अंडर वैल्यूड महसूस किए हो सकता है कि आपने जिस तरीके से प्लान किए थे उस तरीके से प्लान वर्क नहीं किया है। षोडशी माँ अक्सर खुद को जोड़ने के लिए कहते हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस जो भी खराब क्यों ना है, कि जितना भी खराब क्यों ना है, उससे बाहर आने के लिए कह रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि हील होना चाहिए आपको। माँ बेसिकली हीलिंग प्रोवाइड करते हैं और माँ षोडशी काइंड ऑफ एक ही बात कहते हैं कि सपने देखने का हक सबका है। हो सकता है कि लोग आपको अंडरवैल्यू किए हैं, लोग आपको ऊपर ऊपर देख के जज किए, कुछ लोग आपको बता दिए कि आप तो बहुत छोटे हो ये सपने देखने के लिए, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, जो भी है। अब माँ षोडशी कह रहे हैं कि अब माँ को विश्वास करके आप आगे बढ़िए। जैसे आप सोचे थे चीजें उस तरीके से नहीं होगा, बट आपके दिल का जो डिजायर है, आपका जो हार्टेस्ट डिजायर है, वो माँ षोडशी अलग तरीके से अपने अंदाज में वो पूरे करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रीओरिएंट करने के लिए कह रहे हैं माँ षोडशी, आपको जुड़ने के लिए कह रहे हैं माँ षोडशी, आपको भूल जाने के लिए कह रहे हैं आपके पास डिसअपॉइंटमेंट को। आई थिंक माँ कह रहे कि कुछ चीज़ों को दिल से रिलीज कीजिए, कुछ बातों को भूल जाइए, कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान मत दीजिए कि कौन किसने क्या कहा था, आपको कितना फेलियर मिला था, कितना रिजेक्शंस मिला था। एक सेकेंड चांस जिंदगी को दीजिए, खुद को एक सेकेंड चांस दीजिए, आप फिर से कर सकते हो। सो ऐसा है कि जब आप बहक जाते हो, जब आप बहुत डिप्रेस्ड रहते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं दिखा पा रहे, कोई आपको नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, उस टाइम पे माँ षोडशी आके कहते हैं कि आपका जो पैशन है, आप जो करना चाहते हो, वो आप अपने तरीके से करिए, फ्लॉन्ट कीजिए, लोगों को बोलने दीजिए उनको जो बोलना है। आप अपने सपने अपने बलबूते पे जिए। ये आत्मसम्मान का बात है। तो काइंड ऑफ आपको फिर से वापस अपने पास्ट के करीब नहीं जाना है, वापस उस घर में नहीं जाना है जो घर को आप छोड़ के आए हो, वापस उस पास्ट की तरफ नहीं जाना है जिस पास्ट को आप तोड़ के आए हो। तो आप खुद को डिफाइन करने मत दीजिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बलबूते पे। लाइक पास्ट में कुछ चीज़ फेलियर हुआ था, उसके बेसिक पे आप खुद को जज मत कीजिए, खुद को क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे थे आप। यहाँ पे हीलिंग का बात है, नरिशमेंट का बात है। सो यस, आपका सोल जो है वो नरिश होगा। नरिशमेंट मतलब क्या है कि पहली बार जब आप नेचर के बहुत करीब जाते हो, जो फ्रेश फीलिंग होता है, जब आप कोई फूल के बहुत करीब जाते हो, जो फ्रेश फीलिंग होता है, वैसे ही एक फ्रेशनेस माँ षोडशी आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट आप कर रहे हो सकता है ये फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो आफ्टर रिजेक्शंस, या फिर फाइनली आपने ठान ले रहे हो कि हाँ अब जो भी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कोई काम को करके जाना ही है। लाइक आपको परस्यू करना है, आपको कुछ काम को लेके चलना है, चाहे कितना भी रिजेक्ट आप क्यों ना पास्ट में आपको हो, रिजेक्शंस क्यों ना हुआ है। आई ऑल्सो फील षोडशी माँ कहते हैं कि जो लोग आपको छोड़ के गए थे, उन्हीं लोगों के नज़र में आप खुद को साबित करेंगे, वही लोग आपके आपके पास वापस आएंगे। काइंड ऑफ आई थिंक आपका वैल्यू शायद किसी ने आपको नहीं दिए थे, जो सम्मान आप डिजर्व करते हो, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, आई थिंक वो आपको नहीं मिला है। और अक्सर आप खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आपके अंदर है, तो इसीलिए काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाले पर्सन तो बहुत ताकतवर है, सामने वाले पर्सन तो बहुत बहुत पावरफुल है, आप कैसे जीतेंगे, आपके पास तो नहीं है कुछ, आपके पास तो वो स्पेशलिटी नहीं है। माँ कह रहे हैं कि उसको रियलाइज करिए।
कि आपके अंदर एक स्पेशलिटी है और वो है आपकी इनर ब्यूटी। सो ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल ब्यूटी के बारे में सोच रहे थे या फिर लोगों के ऊपर ऊपर देख के अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे थे कि अरे ये लोग तो इतना पॉलिश्ड है, इतना परफेक्ट है, आप कैसे परफेक्ट बनेंगे, आप कैसे बराबरी में आएंगे, तो माँ सोरशी कहते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं है। आपके अंदर जो खूबसूरती है दैट डिफाइंस योर ब्यूटी। आपके अंदर की खूबसूरती काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये बात आपको माँ कह रहे हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हो सकता है कि आप पास्ट में खुद को ऊपर ऊपर देखे थे, पास्ट के सिचुएशंस को नज़रअंदाज किए थे, आप कितने स्ट्रगल किए हो शायद आपको कोई आइडिया भी नहीं है। ओके, आप शायद खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे, अरे वो तो मुझे करना ही था। नहीं, एवरी डे हम लोग खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हाँ, सक्सेस मिलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, और जैसे ही फेलियर मिलता है वैसे ही हम लोग खुद को कोसते रहते हैं कि मेरे वजह से नहीं है। बट सोरशिमा सिखाते हैं कि एवरी डे आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए खुद को। ऐसा नहीं सोचनी चाहिए आपने कुछ गलत किया है या फिर आप और बेहतर कर सकते थे। आप जो भी किए हो उससे भी कई गुना बेटर आप कर सकते थे, ऐसे सोच नहीं लेनी चाहिए। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि सोल नरिशमेंट तब होता है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, जब आप ये मानते हो कि हाँ सामने वाले पर्सन खूबसूरत हो सकता है, बट आप कंपेयरिंग के जोन में ही नहीं जा रहे हो, आपके बराबरी में नहीं आ रहे हो। आप अपने तरीके से खूबसूरत हो, वो उनके तरीके से खूबसूरत है। बट कोई अगर आपकी इनर ब्यूटी को ना देख के आपके सुपरफिशियल ब्यूटी को देख रहा है, मे बी दे डोंट डिजर्व यू, और मे बी यू डोंट नीड टू गो टू देम। ओके, आपको उन लोगों के पास जाना ही नहीं है जो लोग आपको आपके अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और इस टाइम पे माँ यही कह रहे हैं कि खुद को अंदर से एक्सेप्ट कीजिए। क्या आपने उखाड़े हो, क्या आपने जीते हो, क्या आपने हारे हो, ये बात नहीं है। आप अटेम्प्ट किए थे, आप लड़े थे, आप खुद के लिए स्टैंड लिए थे, आप कोशिश तो किए थे, एंड दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपने जो भी किए हो, जिस तरीके से अपना काम किए हो, परफेक्टली किए हो, और आपके अंदर वो इनर खूबसूरती है, इनर ब्यूटी है, और माँ कह रहे हैं कि आपको हीलिंग मिल जाएगा। पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को आप आराम से अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल के फ्रेशली कुछ चीज़ स्टार्ट करेंगे और आपको विक्ट्री भी मिलेगा। आप अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेंगे। यू आर गोइंग टू सक्सेसफुली मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट डिसअपॉइंटमेंट टू योर न्यू ट्रायम्फ। एक नए दौर स्टार्ट हो रहा है, एक नया जीत आपको मिलेगा, एक नए दिशा में आप जा रहे हो सकता है वहां पे रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, हो सकता है वहां पे एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ रहा है, हो सकता है आप सब कुछ खोए हो, बट अभी भी आपको सब टुकड़े को जोड़ के खुद को रीबिल्ड करना है। और आपको माँ कह रहे हैं कि खुद को रीबिल्ड करिए, खुद को दोबारा जोड़ के आगे लेके जाइए। जो सपने आप देखे हो, भले आपके दिखाए हुआ रास्ते से वो सपना साकार नहीं होगा, बट यूनिवर्स अलग तरीके से उस सपने को साकार करेंगे। सो काइंड ऑफ गिव अप मत कीजिए। आपको कुछ चीज़ों को छोड़ देना नहीं है बीच सड़क पे, आपको खुद को अंडर एस्टिमेट करना नहीं है। अभी भी चांसेस है, अभी भी आप कर सकते हो। पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट भूल जाइए, रेदर आप अपने लाइफ को अपने खूबसूरती के साथ स्टार्ट कीजिए। कुछ जगह पे आपको लग सकता है कि ये जगह और ब्यूटीफुल हो सकता था, बट जहाँ पे दिल है वही आपको चूज करनी चाहिए। जो खूबसूरत है, लोगों की नज़र में अच्छा है, लोगों की नज़र में खराब है, ये बात नहीं है। वैलिडेशंस के बारे में मत सोचिए, दिल में जो चीज़ अच्छा लगता है उसको फोकस कीजिए। लेट्स सी आपके फ्यूचर। और फ्यूचर में जो कार्ड आया है वो है बगलामुखी माँ। नाउ बगलामुखी माँ क्या करते हैं? बगलामुखी माँ नेगेटिविटी को अरेस्ट करते हैं। कौन सी नेगेटिविटी को? खास करके जो नेगेटिविटी आप अपने मन के अंदर लेके चल रहे हो। आई थिंक बगलामुखी माँ का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो हम लोगों को कोई गलत काम नहीं करने देते, वो हम लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेके आते हैं। बगलामुखी माँ हम लोगों को रियलाइन करते हैं। बगलामुखी माँ हमारे लाइफ से नेगेटिविटी को निकाल देते हैं और काइंड ऑफ कुछ ऐसा काम हम लोगों के सामने लेके आते हैं जिसके द्वारा हम बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख सके और शत्रुओं को पराजित कर सके, और कहीं ना कहीं हम हमारे भाग्य के जो सकारात्मक परिवर्तन है उसको हम लोग ले आ सकें। सो माँ मैनिफेस्ट करते हैं एक फेवरेट फेज को आपके जीवन में। सो बगलामुखी माँ जब आए हैं, सो आप एक ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे जो पहले आप नहीं किए हो। आपको मिलेगा काम, आपको मिलेगा रिकॉग्निशंस, आपको मिलेगा प्यार, आपको मिलेगा सपोर्ट, आपको मिलेगा एक सकारात्मक आउटलुक। बट माँ कहते हैं कि हो सकता है
कि आप किसी ऐसे चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो जो आपको नहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हो सकते हैं वो ग्रुप हो, किसी दोस्त, किसी दुश्मन, किसी टॉक्सिक चीज़ें, किसी पैटर्न। आई थिंक माँ कहते हैं कि वक्त आ चुका है कि आपको आपके लाइफ से उस सोर्स ऑफ नेगेटिविटी को कंप्लीटली परमानेंटली हटाना है। आई थिंक माँ कहते हैं कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिविटी से, नेगेटिव ड्रामा से। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन बनने के लिए बहुत सारे नेगेटिविटी को झेलना है, उसको रिमूव करना है, उसको हराना है, देन जाके आप एक शक्तिशाली साइकिक या फिर शक्तिशाली तांत्रिक बन सकते हो। माँ का फिलॉसफी अलग है। माँ कहते हैं कि एक शक्तिशाली तांत्रिक बनने के लिए नेगेटिविटी को झेलना नहीं है, रादर नेगेटिविटी को अवॉइड करना है। कुछ लोग इसको स्पिरिचुअल बाईपासिंग कह सकते हैं, बट माँ के हिसाब से नेगेटिविटी के साथ पाला पड़ना ही नहीं, अवॉइड करना है। जैसे एक नेगेटिव कॉल आएंगे, उसको आप कॉल के माध्यम से समझाएंगे एंड देन उसको आप पॉजिटिव जोन में लेके आएंगे। नहीं, इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, लाइक आध्यात्मिक तरीके से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको दीवार में अगर किसी ने कहते हैं कि आपको सर पटकना है और जो दर्द मिलेगा उस दर्द को लेके आपको एक सही तांत्रिक आप बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। ऐसा कोई सेट रूल बुक नहीं। तो माँ कहते हैं कि अवॉइड दिस नेगेटिव ड्रामा फ्रॉम योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गॉसिपिंग करते हैं, जो आपके सामने नेगेटिव ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो अटेंशन सीकर है, जो हमेशा दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, या फिर जो आपके बारे में सही इंटेंशंस के साथ नहीं चलते हैं, ऐसे तो मतलब आप अगर कहीं पे भी देखो तो वहाँ पे 100-150 तो ऐसे ही मिल जाएगा जो आपके बारे में कंस्टेंटली गॉसिप करते हैं और जो जेलस फील करते हैं। और कमेंट सेक्शन वो तो छोड़ ही दो। और आजकल लोग वही पढ़ते हैं, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के क्या पता नहीं ये सब एंजॉयमेंट कहाँ से आते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे माँ बगलामुखी वही कहते हैं कि माँ एक डीमन के जीभ को एकदम कट ऑफ कर देते हैं, उनके मुंह से एकदम कट कर देते हैं। उसका मतलब है कि नेगेटिविटी को जड़ से माँ निकाल देते हैं ताकि उसका असर आपके ऊपर ना रहे। वैसे हो सकता है कि आपने किसी को कुछ बात बोले थे जिसके बारे में आप रिग्रेट कर रहे हो कि क्यों मैंने इस पर्सन को बोला, आज यही पर्सन की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हो सकता है किसी और ने आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव शब्द बोले हैं, या फिर और आपके खिलाफ कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लेंडर गॉसिपिंग कर रहे हैं। आई थिंक माँ के नाम लेने से आप उन सभी नेगेटिव शत्रुओं से काइंड ऑफ आप बच सकते हो। एंड आई थिंक माँ यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ आपको ब्लैक मैजिक तांत्रिक शक्ति से बचा रहे हैं और एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहेंगे। माँ का फंडा सिंपल है, अवॉइड करिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, नेगेटिव ड्रामा में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। नेगेटिव लोग जब आप जान पा रहे हो कि ये अननोन है, इनका कोई आपके लाइफ से मतलब नहीं है, मतलब इस पर्सन को अवॉइड करके भी आप आसानी से जी सकते हो। सो अवॉइड देम, यू डोंट नीड टू इनवाइट अननेसेसरी ड्रामा। तो यहाँ पे माँ वही बता रहे हैं कि आने वाले जो फ्यूचर है वहाँ पे आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी नेगेटिव शक्तियों को आप अलाउ नहीं करेंगे। रेदर माँ कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में एक नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था और फाइनली आप उस नेगेटिव सोर्स को चुन के उसको लाइफ से परमानेंटली कट ऑफ करेंगे और आपका भाग्य में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। सो सोरशी माँ कह रहे हैं कि रीओरिएंट कर रहे हो, आप अपने पास्ट को बदल रहे हो, अतीत के एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। एंड बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई टॉक्सिक पास्ट को आप कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत बार समझाए और वो पास्ट बार बार आपके लाइफ में आ रहे थे। हो सकता है एक जॉब को आप बहुत बार फिक्स किए बट बार बार वो खराब हो रहा था। हो सकता है कि आपको ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को एंटरटेन करना पड़ रहा था, कहीं पे जाना पड़ रहा था, उसमें मन के अंदर एक नकारात्मक प्रभाव आप फील कर पा रहे थे। तो बगलामुखी माँ का आने से ये सब शत्रुओं से, बुरे स्पिरिट से, नेगेटिव नकारात्मक शक्ति से आपको छुटकारा मिलेगा। सो परमानेंटली यू विल बी फ्री फ्रॉम नेगेटिविटी। ऑल्सो माँ कह रहे कि किसी को ब्लॉक, किसी को डिलीट, किसी को इग्नोर करने से, अगर कम नेगेटिविटी के साथ डील करना, मतलब आप अगर ऐसा आपको मानना है कि इसको डिलीट करने से मुझे उतना ज़्यादा नेगेटिव ड्रामा को झेलना नहीं होगा तो प्लीज़ करिए।
इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। हर क्वेश्चंस, हर लोगों को जवाब देना, हर क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना, माइंड में भी हर चीज़ों के बारे में सोचना, दैट इज़ नॉट गुड। माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, ओके, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स को अवॉइड करना है, और आप कर पाएंगे। एंड फाइनली जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि बार बार कोई आपके पास्ट वापस आ रहा था, वापस आ रहा था। ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई नेगेटिव थॉट्स हो सकता है, बार बार वो आपको रोक रहे थे, और आपके घर में भी माहौल ठीक नहीं हो रहा था, और परमानेंटली उस नेगेटिव माहौल से छुटकारा मिलेगा आपको। नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहेंगे आप, स्लेंडर अपवाद से प्रोटेक्टेड रहेंगे आप। अब कोई गॉसिप नहीं होगा, अब कोई आपके ओर कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे भी तो बैकफायर होगा, क्योंकि बगलामुखी माँ आ चुका है। शत्रुओं ने बहुत गॉसिप किए थे आपके पीठ पीछे, हो सकता है कि वो लोग सोच रहे थे कि कैसे आपको हराएंगे, वो लोग आपको प्रभावित करने के लिए सोच रहे थे, वो लोग आपके कर्मा को खराब करने के बारे में सोच रहे थे, बट अब नहीं होगा। अब आप सही कर्मा करेंगे, कोई भी गलत चीज को आप अपने लाइफ में नहीं रखेंगे, हटाएंगे कंप्लीटली। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस है। ओह, ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड, यानी कि विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि माँ के होते हुए आपको अनसर्टेनिटी से डरना नहीं है कि कैसे कुछ होगा, किस तरीके से आप मुकाबला करेंगे, क्योंकि डाउट्स माँ हटा देते हैं। माँ आपके मन में जो टेंशन है उसको हटा देते हैं, माँ आपके जीवन में क्लैरिटी लेके आते हैं। विश्व माता माँ एक चीज़ मेक श्योर करते हैं कि आपका प्रोसेस सुरक्षित रहे, आप आसानी से आपके जर्नी तय कर सको, आप आसानी से अपने लक्ष्य पे पहुंच सको। माँ विश्व माता आपके सारे बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, खास करके आपको जिस टाइम पे अपनी बायोलॉजिकल मदर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, अगर मदर का प्रॉपर सपोर्ट भी आपको नहीं मिल रहा होता है, उसके उस टाइम पे भी विश्व माता माँ आके आपको मदद करते हैं, आपको कभी माँ अकेला फील नहीं करवाते। सो यू विल गेट सपोर्ट, यू विल गेट मदरली सपोर्ट फ्रॉम माँ विश्व माता। आपका इंट्यूशंस आपको बता देंगे प्रेजेंट सिचुएशंस पे कि क्या करना है, किसके पास जाना है, क्या आपको बोलना चाहिए, क्या आपका जॉब रोल होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ आपको यही बता रहे हैं कि आपके फिजिकल आइज से अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को देखेंगे तो आपको बहुत धुंधला धुंधला सा लगेगा। आपको आपका अगर इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से अगर आप मतलब आप अपनी बुद्धि से अगर आप अपने सिचुएशंस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। बट एक बार अगर आप अपने गट फीलिंग को सुनेंगे, एक बार अगर आप अपने मन का बात को सुनेंगे, एक बार अगर आप खुद के साथ बात करेंगे, तो काइंड ऑफ आपको पता चलेगा कि आपका परमात्मा आपको एक दिशा के तरफ लेके जा रहे हैं, आपको आपके परमात्मा सहायता कर रहे हैं, आपको मन से आवाज मिल रहा है कि हाँ आप कर पाएंगे, हाँ आप जाएंगे, हाँ सब कुछ सही होगा, हाँ सब कुछ बढ़िया रहेगा। बट इन बातों को हम लोग बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। जब तक ना हम लोगों को कोई साइकिक बता रहे हैं, जब तक कोई पंडित जी हम लोगों को बता रहे हैं, जब तक कोई आउटसाइडर्स हम लोगों को ये चीज बता नहीं रहा है, तब तक हम हमारे मन की बातों को विश्वास नहीं करते, नजरअंदाज करते। विश्व माता माँ वही कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ये मैसेज आपके लिए है कि आप प्रेजेंट सिचुएशंस पे भले कुछ नहीं दिख पा रहे हो, फिर भी आपको अनसर्टेनिटी से डरना नहीं है, अनिश्चित भविष्य से डरना नहीं है, डाउटफुल होके जीना नहीं है। आपको जो डर आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज आप खुद को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप माँ के भक्ति पे डाउटफुल हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। अरे पता कैसे नहीं है, आपको पता है सब बढ़िया रहेगा, माँ कभी भी कुछ गलत चीज नहीं होने देंगे। ऑल्सो विश्व माता माँ यही कहते हैं कि पास्ट लाइफ के जो पावर है आपका वो इस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा। काइंड ऑफ एक ऐसे प्रोसेस में आप हो जहां पे आप नए शक्ति को फील कर पाएंगे, जहां पे आप अपना इंट्यूशंस को फॉलो करके डाउट्स को क्लियर करेंगे, जहां पे आपको एक डिवाइन क्लैरिटी मिलेगा, डिवाइन क्लू मिलेगा, मदर सपोर्ट मिलेगा। अगर माँ के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है तो रिश्ता सही हो सकता है, फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। मदर हेल्थ मतलब ऐसा हो सकता है मदर के हेल्थ के लिए अगर आप परेशान थे तो हेल्थ इंप्रूव होगा। और ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर प्रेगनेंसी तो वहाँ पे भी एक सकारात्मक चेंज या फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। विश्व माता माँ कह रहे हैं कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ कभी भी कुछ गलत सोच आपके जहन में नहीं लेके आएंगे। आप अपने एंजाइटी और डर को नहीं, रेदर आप माँ के भक्ति को लेके चलिए।
आपके मन में 100 बार ऐसा हो सकता है, ऐसा आ सकता है कि आप गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, बट अगर आप एक बार अपने गट फीलिंग को सुनेंगे तो काइंड ऑफ आपको विश्वास हो जाएगा, नहीं एक्चुअल में आप सही जा रहे हो, एक्चुअल में जहाँ पे आप जा रहे हो वो बढ़िया रहेगा, ये विश्वास करके चलिए आप। विश्व माता माँ आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में डाउट्स को हटा दे रहे हैं। विश्व माता माँ आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको सही डायरेक्शंस पे लेके आ रहे हैं। विश्व माता माँ आपका इंट्यूशंस पावर को बढ़ा रहे हैं। विश्व माता माँ आपके इंट्यूटिव नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो मन की आंखों से अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ओके कहाँ पे आप नहीं फोकस कर रहे थे और कहाँ पे आपको फोकस करनी चाहिए। सो ओवरऑल इस रीडिंग से एक ही असेसमेंट मुझे मिल रहा है, वो साफ है। सूरज माँ कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट के बारे में बार बार मत सोचिए, रेदर जो न्यू बिगिनिंग हुआ है या फिर जो न्यू बिगिनिंग का तलाश है उसकी के बारे में आप फोकस कीजिए। वक्त आ चुका है, आपको कंप्लीटली हील होना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद की इनर ब्यूटी के साथ आगे बढ़ना है। भले आपको पास में रिजेक्शंस मिला है, बट इस बार आप कॉन्कर कर पाएंगे, इस बार आप जीतेंगे, इस बार आप छा जाएंगे, इस बार आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, इस बार आप लोगों के जहन में भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद विश्व माता माँ कह रहे हैं कि भले आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपका अगला कदम क्या है, फिर भी आपको कदम बढ़ाना है, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे माँ क्लू देते रहेंगे और आपको आपके सोल डेस्टिनेशंस के करीब माँ लेके जाएंगे। डर आना स्वाभाविक है, डाउटफुल होना स्वाभाविक है, ये एक टेस्ट है और इस टेस्ट में आपका साथ दे रहे हैं विश्व माता माँ। आपको अपने भक्ति के साथ चलना है, किसी भी आउटसाइडर्स के ओपिनियन को फॉलो नहीं करना है। आप अगर अपने गट फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बगलामुखी माँ आपको शत्रुओं से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बगलामुखी माँ आपके ओवर थिंकिंग नेचर से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बगलामुखी माँ कोई भी गलत शक्तियों को आपके लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। सो आपको, आपकी फैमिली को, आपके काम को माँ प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ बहुत अच्छा बनने का, आपके अंदर पोटेंशियल है एक फ्रूटफुल लाइफ जीने का, बट उस पोटेंशियल को अगर आप अपने ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो या फिर उस पोटेंशियल को आप एकदम उस प्रोडिजी को अगर आप एक एल्केमिस्ट में तब्दील करना चाहते हो या फिर उस प्रोडिजी को आप एक जीनियस में तब्दील अगर आप करना चाहते हो, तो यू नीड टू कट समथिंग एंटायरली ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। कुछ चीज़ों को आप कट ऑफ करने वाले हो, कुछ चीज़ों को आप कंप्लीटली लाइफ से हटाने वाले हो, और हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करके उस नेगेटिविटी को क्रिएट किए थे। तो आपका डाउट हट रहा है, माँ आपको नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में लेके आ रहे हैं, और हो सकता है किसी को ब्लॉक, किसी कॉल को कट, किसी नंबर को डिलीट आप करने वाले हो और खुद को फ्री करने वाले हो। किसी किसी के लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे एक सिचुएशंस को लेके, जो नहीं है उसी के बारे में सोच के डर रहे थे, और फाइनली आपको पता चलेगा कि नहीं, यू आर सेफ एंड सिक्योर। सो कहीं ना कहीं आपको अपने ही माइंड मतलब आप अपने ही मनगढ़ंत नेगेटिविटी से आपको छुटकारा मिलेगा, और कोई भी शत्रु, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। यू विल बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय मां बगलामुखी। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।